आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑर्किडेसी। मोनोकोट फैमिली है ये। इस फैमिली के अंदर कुछ की फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इसके अंदर रिसुपिनेशन होना, रोस्टेलम का मिलना, लेबलम का मिलना, और ये मोनोकोट फैमिली होने के बाद भी इसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक और लाइट सीड मिलना, ये की पिकुलर फीचर हैं इसके। तो मोस्टली जो ऑर्किड्स होते हैं वो पेरिनियल होंगे, स्केपोज हर्ब्स होंगे, और स्केपोज का मतलब है कि बेस जो होता है वो ठीक हो जाता है और ये सीडोबल्ब बनाता है। मोस्टली ऑर्किड्स आर एपिफिटिक और सेप्रोफिटिक, यूजली पैरासिटिक नहीं होते, क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेनिला। और रूट्स मेनली जो होती है वो लैकिंग होती है, एंड इट में बी एडवेंटिशियस, ट्यूबरस, फ्लैशी और क्लाइंबिंग और एरियल रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो मेन रूट यूजली लैकिंग होती है इसके अंदर। और स्टेम टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर एनुअल होगा, एपिफिटिक फॉर्म्स के अंदर पेरिनियल होता है, राइजोम और सीडोबल्ब भी स्टेम हो सकता है, और स्टेम के अंदर एसिमुलेटरी रूट्स, जो टेनियोफाइलम जो ऑर्किड्स होता है उसमें एसिमुलेटरी रूट्स मिलती हैं। प्रोस्टेट और प्रोकम्बेंट स्टेम हो सकता है, क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग टाइप का भी स्टेम मिल सकता है इसमें। लीफ सिंपल होंगी और शीथिंग बेस मिलता है मोनोकोट का। अरेंजमेंट में भी अल्टरनेट, ऑपोजिट और होल्ड। इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें, सोलिटरी भी हो सकता है, स्पाइक भी हो सकता है, रेसिम भी हो सकता है, पेनिकल भी हो सकता है। फ्लावर्स आर रिसुपिनेटेड, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। रिसुपिनेशन का मतलब ट्विस्टिंग टू 180 डिग्री अपसाइड डाउन। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होता है, एपिगाइनस और ट्राइमेरस, मोनोकोट का टिपिकल फ्लावर टाइप है। पेरिंथ में 6 टेपल्स होते हैं, 3 आउटर ग्रीन टेपल्स होते हैं, ये कैलिक्स इक्विवेलेंट होते हैं। इनर 3 टेपल्स आर कलर्ड एंड दिस आर डिसिमिलर। जिसके अंदर 2 लेटरल जो होते हैं वो विंग्स बनाते हैं, जैसे पैप्लियोनेसी का होता है, इसी तरह से वो 2 विंग्स बनाएंगे। और जो थर्ड लेवल होता है, इनर सेपल होता है, जो रिसुपिनेशन के ऊपर पोस्टीरियर वाला एंटीरियर साइड में आ जाएगा, तो ये हाईली मॉडिफाइड होता है इसमें पोस्टीरियर टेपल। एंड बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो यूनिकनेस जो फ्लावर की होती है वो पोस्टीरियर टेपल्स जो होता है, जो लेबलम बन जाता है, उसकी वजह से होता है। ये शू लाइक भी हो सकता है, स्पर्स्ड भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, स्ट्रैप शेप भी हो सकता है, बटरफ्लाई शेप भी हो सकता है, और वेरियसली ब्रांच्ड और भी हो सकता है। एंड लेबलम कंट्रीब्यूट्स यूनिक ब्यूटी टू द फ्लावर। Resupination is the labellum or inner third sepal is actually posterior. It comes to the anterior side of the flower by twisting. It is called as resupination. And twisting जो होती है ये inferior ovary का 180 डिग्री मूवमेंट है। Gynostemium, another feature of this one family. Gynostemium जो होता है वो PDAC की गाइनोस्टीजियम से डिफरेंट होता है। गाइनोस्टेजियम में क्या होता है कि पोलिनिया जो है स्टिग्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन गाइनोस्टेमियम जो नीचे से ऊपर तक एक पूरा एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड्रीशियम कंप्राइजेस 3 स्टेमेंस, ऑल स्टेमेंस यूनाइट विद द पिस्टिल एज ए कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रियम और गाइनेस्टेमियम। गाइनेस्टेमियम इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू द लेबलम। पोलन वेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ द पोलिनिया। Rostellum. Gynoecium is tricarpellary, syncarpous, ovary inferior, unilocular, mostly parietal placentation. कुछ केसेस के अंदर एक्साइल भी हो सकता है। Usually stigma 3, out of which 2 lateral are fertile, and the third sterile stigma form a beak outgrowth, which is called as rostellum, located in the center of the column between the anther and the fertile stigma. All the 3 stigma are functional in Cypripedium and पैपियोपीडियम। इसके अंदर तीनों जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। पॉलिनेशन जो होता है इसमें एंटोमोफिलस, फ्रूट इसका कैप्सूल होता है, सीड स्मॉल नॉन एंडोस्पर्मिक होता है।
कुछ इसके अंदर जो ऑर्किड्स होते हैं कॉमनली साइप्रिपीडियम लेडीज स्लीपर कहलाता है इसमें, एपीडेंड्रम ग्रीन फ्लाई ऑर्किड, हेबिनेरिया फ्रिंज ऑर्किड्स, ऑन्स्टीडियम बटरफ्लाई ऑर्किड, वेंडा वेनिलिया एंड ओडोंटोग्लोसम ये लेडी ऑर्किड कहलाता है इसके अंदर। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। ये देखो इसके अंदर लेबलम एंटीरियर साइड इसकी पोस्टीरियर साइड में आ जाता है ये, और ये इसका फर्टाइल स्टिग्मा रोस्टेलम बीक लाइक होता है और एंथर के साथ ये गाइनोस्ट्रेबियम बनाता है, और ये ब्रैक्टेट है, इसमें ब्रैक्ट है नीचे। ये एक ऑर्किड है कैलेप्सा बल्बोसा फेरी स्लीपर, राइट। ये इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, ये टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्किड्स एंड लोकल नेम। ये पॉलिनेशन इसका रोस्टेलम, रोस्टेलम जो होता है वो स्ट्राइल स्टिग्मा बनाता है इसमें, थर्ड स्टिग्मा जो होता है इसमें। गाइनोस्ट्रेमियम जो होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डिसुपिनेशन टर्निंग ऑफ द फ्लावर थ्रू 180 डिग्री। पेरियंथ 6 होते हैं इसमें 3+3, और इसके अंदर जो पोस्टीरियर सेपल होता है इंटीरियर साइड का टेपल जो कोरोला के इक्विवेलेंट होता है वो वेरियसली मॉडिफाइड होता है, और इसी की वजह से फ्लावर की ब्यूटी होती है इसमें। तो ये ऑर्किडेसी फैमिली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमएससी के सिलेबस में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट में भी पिक्यूरिटी इसकी है काफ़ी, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्किडेसी फैमिली या ये नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं होप करता हूँ कि ये आपको टॉपिक काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। डिटेल के लिए आप किसी एमएससी के लेवल की बुक आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर से आपको बहुत सारे ऑर्किड्स मिल जाएंगे। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतना कलेक्शन है वो काफ़ी है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एमएससी के लिए थोड़ा सा आपको इसमें और इसमें कलेक्शंस प्रैक्टिकल वगैरह फ्लावर का कलेक्शंस और ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। थैंक यू।